इंडिया और चाइना दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस और दो एशियन जियांट्स 1980 के दौरान ये जो दोनों कंट्रीज़ है वो सेम बराबर का जीडीपी शेयर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये जो चाइना है उसका जीडीपी 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है इंडिया की तुलना में। चाइना अपने देश में सिटीज़ को महीने के अंदर बना देता है और बिल्डिंग्स को 24 घंटे के अंदर बना देता है, लेकिन आज के टाइम पे भी हमारे देश में एक फ्लाईओवर को बनने के लिए सालों लग जाता है। वो ट्रिलियंस डॉलर की वैल्यू को चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और आज हम बेसिक चीज़ों को भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो गलत है वो कहाँ हो रहा है? हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा डेमोक्रेसी है और ज़्यादा टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? ये स्टोरी सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये स्टोरी पॉलिटिक्स, प्लानिंग और पावर का है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारा इंडिया चाइना को आगे जाके बीट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। इमेजिन करो कि दो दोस्त इंडिया और चाइना 1980 के दौरान ये जो दोनों देश थे वो दोनों देश गरीब थे और ऑलमोस्ट इन दोनों के पास सेम पैसा था। इंडिया का जीडीपी उस टाइम पे 186 बिलियन डॉलर था, जबकि चाइना का जीडीपी उस टाइम पे 191 बिलियन डॉलर का था। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों स्टार्टिंग पे सेम लाइन में थे, लेकिन आज चाइना इंडिया से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये फ़र्क कैसे? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1978 के टाइम पे जो चाइना के लीडर थे डेंग जाओपिंग, वो क्या करते हैं कि वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि चाइना अब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि चाइना के दरवाज़ा खोल देते हैं और जितने भी फॉरेन कंपनीज़ होता है उन्हें चाइना में बुलाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ को लगाते हैं और एक्सपोर्ट पे जोर देते हैं। शेंजन जो कि एक मछुआरों की गाँव था, वो देखते देखते उस टाइम पे एक सिटी में बदल जाता है। 1990 होते होते जो चाइना होता है वो ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग बीस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया 1991 में जो हम लोग थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे थे। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो होते हैं वो सामने आते हैं और रिफॉर्म लाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी चाइना 13 साल पहले कर चुका था। यानी कि चाइना को ऑलरेडी 13 साल का लीड मिल चुका था। तो ये तो थी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब थोड़ा इकोनॉमिकल गैप के बारे में बात करते हैं। तो आप एक बार सोचो कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो आप क्या करोगे? चाइना में आप बुलेट ट्रेन में बैठोगे, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकल जाओगे। लेकिन इंडिया में ट्रैफिक जाम है, सड़क टूटी हुई है और कभी कभी तो बिजली का झटका भी मिल जाता है। तो ये जो फ़र्क है वो फ़र्क रोड का नहीं है, ये फ़र्क इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये फ़र्क इन्वेस्टमेंट का है और ये जो फ़र्क है वो विजन का है। चाइना के पास लगभग 40,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और उनके पास सबसे बड़ा पोर्ट जो कि 25% ग्लोबल जो शिपिंग है उसको हैंडल करता है। संघाई की जो पोर्ट है वो लगभग हर साल 47 मिलियन कंटेनर्स को मूव करता है। अब यदि हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है और जो कि हर साल लगभग 5 मिलियन जो कंटेनर्स है उसको सिर्फ मूव करता है। तो ये फ़र्क क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो अपनी जीडीपी का लगभग 50% जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देता है, जबकि हम लोग जो है अभी भी 30% में अटके हुए हैं। 2022 में क्या हुआ कि जो चाइना है वो लगभग 189 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो एफडीआई है वो अपनी तरफ खींच लिया, जबकि हमारा इंडिया सिर्फ 49 बिलियन डॉलर। तो ये क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि चाइना के पास स्टेबिलिटी है, चाइना के पास अच्छे पॉलिसीज़ है और इसके साथ साथ चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है वो ऑलरेडी सेट है। लेकिन यदि हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी, यानी कि यदि आपको एक फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करना पड़ेगा तो आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना पड़ेगा, ऊपर से आपको बहुत सारा परमिट्स लेना पड़ता है और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि लैंड एक्विजिशन इशू। मेक इन इंडिया के सपने के बावजूद भी हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जीडीपी का सिर्फ 20% है, जबकि चाइना का 30% है। एप्पल ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में लगाया और ये सच है, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि इंडिया में लॉजिस्टिक और पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। चाइना में यदि आप एक फैक्ट्री लगवाते हो तो वो 1 साल के अंदर वहाँ भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में तो 2 साल से परमिट लेने में ही निकल जाता है। हम लोग यदि ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जो चाइना से है वो लगभग 83 बिलियन डॉलर के घाटे में जा रहे हैं। मतलब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स को लाते हैं और उसके बदले में क्या दे रहे हैं? हम लोग रॉ मटेरियल्स को दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इकोनॉमी का एक इंजन होता है और जो चाइना है वो अपना इंजन फरारी का लगवाया है, जबकि हम लोग मारुति 800 का लगवाए हैं। चल तो रहा है लेकिन स्पीड नहीं है। तो क्या इंडिया चाइना को कभी बीट कर पाएगा?
तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, 2023 में जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ था वो लगभग 8.4% था, जबकि चाइना का लगभग 5.2% था। और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया है वो 2028 तक पूरे जो ग्लोबल है उसमें ग्रोथ में लीड करने वाला है। लेकिन जीडीपी का क्या, क्योंकि 17.8 ट्रिलियन डॉलर और 3.28 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बहुत बड़ी गैप है और एक दिन में ये चीज़ पलट नहीं जाएगा। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि एक बुलेट ट्रेन को हम साइकिल से ही पीछा कर रहे हैं। तो अब थोड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक चेस बोर्ड की तरह है और इसमें जो चाइना है वो पूरे ग्रैंड मास्टर बन चुका है और अभी भी हम लोग पॉन्स को सेट कर रहे हैं। ये जो चाइना है पूरे दुनिया में अपने नेटवर्क को फैला चुका है। वो अफ्रीका में पोर्ट्स बनाया है, रशिया में रेलवेज को बनाया है और एशिया में रोड को बनाया है। और ये है चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, एक ऐसा जाल जो 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और उनकी जो इकोनॉमी है उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। चाइना जो है वो ग्लोबली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2023 से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर को खर्चा कर चुका है, चाहे वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका की अबंतोता पोर्ट क्यों ना हो। ये पोर्ट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री बेसिस के लिए भी स्ट्रैटेजिक है। तो अभी आपको मैंने श्रीलंका की हबंतोता पोर्ट के बारे में बताया, तो इस चीज़ को चाइना ने कैसे लिया। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था और ये जो लोन है वो श्रीलंका ने क्या किया कि चुका नहीं पाया, जिसके चलते 99 साल के लिए जो चाइना है वो इस चीज़ को लीज पे ले लिया। हमारे एक्ट, ईस्ट पॉलिसी और क्वाड एलियंस अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अच्छा स्टेप है, लेकिन यदि हम लोग चाइना की BRI के बारे में बात करेंगे तो उसके सामने ये चीज़ अभी भी छोटा लगता है। चाइना के पास एक ग्लोबल विजन है और अभी भी हम लोग जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उस चीज़ में फोकस कर रहे हैं। और अभी आप लोग एक सच बात सुनो, हम लोग चाइना के इकोनॉमी के साथ तो कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा इकोनॉमी है वो चाइना के सहारे चल रहा है कि मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का प्रोसेसर और इवन की जो दिवाली के LED लाइट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो चाइना से आते हैं। और इवन की ये तो चीज़ छोटी मोटी चीज़ है, इवन की जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल जो होता है वो भी चाइना से आता है। तो 2023 में क्या हुआ कि इंडिया ने ये सोचा कि जो चाइना से जो लैपटॉप इम्पोर्ट्स कर रहा था उस चीज़ में बैन लगा देगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स में क्या हुआ, हमारे पास जो कंपनीज थे ये लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो अल्टरनेटिव्स ही नहीं है। तो ये जो बैन थी उस चीज़ को हटा दिया गया। भले ही हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम्स को लाया जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका 70% जो कंपोनेंट्स है उसको चाइना से लाते हैं। तो ये जो रेस है उसको जीतने के लिए हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग गेम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके फ़ोन जो अभी आप इस वीडियो को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो AI, 5G या फिर जो कैमरा प्रोसेसर है वो कहाँ से आया, ज़्यादातर चांसेस है कि चाइना से। और ये सिर्फ फ़ोन की बात नहीं है, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उस चीज़ में भी चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। 2023 तक जो चाइना है उसके पास लगभग 65% पूरे ग्लोबल का जो AI पैटेंट है वो उसके पास था, यानी कि कह सकते हैं कि हर 3 पैटेंट में से 2 पैटेंट है इसका, जबकि हमारे इंडिया के पास सिर्फ 3%। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम पे इकोनॉमी का इंजन भी माना जाता है। और इंडिया, हमारे जो IT जियांट्स है जैसे कि TCS और विप्रो, ये सर्विस देने में तो कमाल करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है उसको बनाने में ये कहाँ है। अब एजुकेशन का सीन देखो, चाइना हर साल इंडिया से दुगना STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स है उन्हें ग्रेजुएट्स करता है। चाइना जो है वो अपना GDP का लगभग 2% रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करता है, जबकि हमारा इंडिया सिर्फ 0.7%। चाइना जो है वो AI को डेवलप करने के लिए लगभग $95 बिलियन की खर्चा किया है, जबकि हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ $7 बिलियन। इंडिया का जो IT सेक्टर है वो ज़बरदस्त है। UPI जैसी चीज़ें पूरा जो ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा के रखे हैं और जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो इस चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। देखो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हम लोग वोट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और डिबेट भी करते हैं, और कभी कभी हम लोग तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे देश के उसे डिले भी कर देते हैं। लेकिन ये जो चाइना है वो 1 पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, जस्ट जो भी ऑर्डर ऊपर से मिले उस चीज़ को फॉलो करता है। और यही चीज़ें जो ये जो चाइना होता है उसे स्पीड देता है। चाइना जो भी चीज़ें बनाना चाहता है उस चीज़ को महीने के अंदर बना देता है, और हमारे देश में उस चीज़ को बनने के लिए सालों लग जाता है।
चाइना उसका पहला हाई स्पीड रेल जो है वो 2007 में स्टार्ट की थी, जो कि आज के टाइम पे लगभग 40,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और हमारे इंडिया में जो पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स है वो 2017 में स्टार्ट की गई थी, जो कि आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वजह क्या है? वजह है लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है वो आज़ादी तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन भी लाता है। 2023 में क्या हुआ कि हमारे इंडिया जो है वो चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया। और हमेशा ज़्यादा लोग भी अच्छा नहीं है, और स्पेशली वो लोग जब जॉबलेस और अनस्किल्ड हो। ये जो चाइना है वो एजुकेशन में फोकस करता है, स्किल ट्रेनिंग और पॉवर्टी एजुकेशन में फोकस करता है, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया के पास माल न्यूट्रिशन और यूथ ऑन एम्प्लॉयमेंट वो भी ज़्यादा है। तो क्या हमारा इंडिया चाइना को टक्कर दे पाएगा? हाँ, तब जब हम फ्लॉज को फिक्स करेंगे, लेस करप्शन करेंगे, मोर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और बेटर एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इंडिया के पास लोग है, पावर है और पैशन भी है। बस हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है राइट डायरेक्शन।